यूट्राइन फाइब्रॉयड, जी हाँ, रसोली, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यूट्राइन फाइब्रॉयड आखिर क्या होता है? यूट्राइन फाइब्रॉयड क्यों होता है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में फाइब्रॉयड डेवलप हुआ है? क्या ये फाइब्रॉयड्स कोई दिक्कत देते हैं, कोई तकलीफ होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये फाइब्रॉयड के जो ट्यूमर होते हैं वो कैंसर ट्यूमर होते हैं? क्या ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं? नमस्कार, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉयड के बारे में। जी हाँ, यूट्राइन फाइब्रॉयड को आम भाषा में रसोली कहा जाता है। रसोली का या फिर यूट्राइन फाइब्रॉयड का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि एक ग्रोथ है, बढ़त है। यूट्रस की यानी बच्चेदानी की जो मसल्स होती है वो एक जगह पे इकट्ठा होकर बढ़ने लगती है। इस चीज़ को फाइब्रॉयड कहा जाता है। कई बार जब पेशेंट्स को पता चलता है कि उनकी बॉडी में फाइब्रॉयड डेवलप हुआ है तो उनका सबसे पहला सवाल होता है कि मुझे फाइब्रॉयड क्यों हुआ, कैसे होते हैं ये फाइब्रॉयड। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने कुछ खा लिया इसके लिए आपको फाइब्रॉयड हो गया, कोई आपको ये बीमारी हो गई इसके लिए आपको फाइब्रॉयड हो गया, आप किसी चीज़ को एक्सपोज हो गए इसके लिए ये फाइब्रॉयड हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। फाइब्रॉयड क्यों होता है इसका ऐसा सीधा सीधा तो कोई रिसर्च अभी नहीं है, लेकिन जी हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो हम देखते हैं डेली बेसिस पे कि कौन सी औरतों में फाइब्रॉयड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें सबसे पहला एक चीज़ हम देखते हैं जो हम बोल सकते हैं कि फाइब्रॉयड्स हैव सम टेंडेंसीज ऑफ हेरेडिटरी। जी हाँ, अगर आपके घर में आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी मौसी, इन लोगों को अगर फाइब्रॉयड का हिस्ट्री है तो आपके केसेस में भी फाइब्रॉयड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो फाइब्रॉयड्स होते हैं ये हार्मोनल डिपेंडेंट फाइब्रॉयड्स होते हैं। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स पे इनकी ग्रोथ बहुत डिपेंडेंट होती है। इसीलिए देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर फाइब्रॉयड डिटेक्ट हुआ है तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये फाइब्रॉयड्स का साइज़ बढ़ते हुए नज़र आता है। और उसी के साथ साथ मेनोपॉज यानी कि अगर पीरियड आना बंद हो गया है तो ऐसे केसेस में आफ्टर मेनोपॉज इन फाइब्रॉयड्स की साइज़ को श्रिंक होता हुआ देखा जाता है। उसी के साथ साथ जिन महिलाओं में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है उनमें भी फाइब्रॉयड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी महिलाओं में मेनाकी बहुत जल्दी आया था, जैसे कि मेनाकी यानी कि फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है तो उसे मेनाकी कहते हैं, तब अगर फर्स्ट टाइम पीरियड आने का जो उम्र है तकरीबन अगर मैं कहूँ 7th 8th 9th स्टैंडर्ड तक, यानी कि 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा तक उनको पीरियड आता था पहले, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल देखते हुए ये नज़र आता है कि उनको 4th 5th या 6th स्टैंडर्ड में ही पीरियड आजकल लड़कियों को आने लगे हैं। अगर अर्ली मेनाकी का हिस्ट्री है तो उनके केस में भी फाइब्रॉयड डेवलप होने के चांसेस टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ अल्कोहल सेवन करने वाली औरतों में भी फाइब्रॉयड के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर कोई लेडी की लाइफस्टाइल बहुत ही लिथार्जिक है, उनकी बॉडी में ओबेसिटी डेवलप हुआ है, वो फल सब्जी, हरी सब्जी या फिर फल फ्रूट ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी फाइब्रॉयड डेवलप होने के चांसेस टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये हो गए कुछ रिस्क फैक्टर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें से एक भी रिस्क फैक्टर आपकी केस में नहीं है लेकिन आपको फाइब्रॉयड होने के चांसेस होते हैं, या फिर सारे रिस्क फैक्टर होते हुए भी आपकी बॉडी में फाइब्रॉयड डेवलप नहीं होता है, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कोई रूल नहीं है कि फाइब्रॉयड किसको होगा और किसको नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कैसे पहचानें कि आपको यूट्राइन फाइब्रॉयड हुआ है। क्या यूट्राइन फाइब्रॉयड कोई तकलीफ देता है? अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो आज 100 में से 30 महिलाओं को फाइब्रॉयड की दिक्कत है, लेकिन कई महिलाओं में ये फाइब्रॉयड असिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती है, इसीलिए उनको फाइब्रॉयड है इस बात का पता नहीं चलता है। जब किसी और कारण के लिए, जैसे अगर आपको यूरिनरी स्टोन की दिक्कत हो रही है, आपको पेन इन एब्डोमेन की दिक्कत है, या फिर किसी और कारण के लिए अगर आपने सोनोग्राफी करवाया है, अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो उसमें पता चलता है कि यूट्राइन में फाइब्रॉयड है। एक्चुअली यूट्राइन में फाइब्रॉयड जब असिम्प्टोमेटिक होते हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कई बार यूट्राइन फाइब्रॉयड्स सिम्टम्स दिखाते हैं, तकलीफ देते हैं। जी हाँ, उसमें सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है माहवारी में बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होना। जी हाँ, पीरियड्स में जब हेवी ब्लीडिंग होता है तो उसका पैटर्न कई अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ महिलाओं में एक साथ 7 दिन, 10 दिन, 15-15 दिन तक हेवी ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होते रहता है।
या फिर कुछ महिलाओं को पीरियड 5 या 6 दिन तक तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होता है, जैसे उनको दिन भर में 5, 6, 8 तक पीरियड पैड बदलने पड़ते हैं। दूसरा एक लक्षण देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं पेन इन एब्डोमेन। जी हाँ, लोअर एब्डोमिनल पेन इन महिलाओं को ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर फाइब्रॉइड का साइज़ थोड़ा बड़ा रहा तो निचले पेट के निचले हिस्से में भारीपन लगना, पेन होना, ये दिक्कत आपको देखने को मिलती है। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड ये यूट्रस के बच्चेदानी की अगली दीवार पे है, एंटीरियर वॉल पे है, तो बच्चेदानी के आगे जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय होता है। तो प्रेशर इफेक्ट की वजह से आपको पेशाब करने में दिक्कत होना या फिर बार बार पेशाब होना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। अगर इस फाइब्रॉइड का साइज बड़ा है और वो बच्चेदानी के पिछली वॉल पे है, पिछली दीवार पे है, पोस्टीरियर वॉल पे, तो पीछे जो रेक्टम होता है उस पे प्रेशर इफेक्ट आने की वजह से आपको स्टूल पास करने में दिक्कत होना, पॉटी करने में दिक्कत होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये लक्षण भी देखने को मिल सकता है। कई बार रेफर्ड पेन, ये भी एक लक्षण देखने को मिलता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से दोनों पैरों में एक रेफर्ड पेन होता है, दोनों पैर बहुत दर्द करते हैं। ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ बच्चेदानी में अगर फाइब्रॉइड होता है तो उसका लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है, इस वजह से कई बार बच्चा कंसीव करने में भी दिक्कत होती है और पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इनफर्टिलिटी में और फाइब्रॉइड का क्या रोल है, तो मुझे #फाइब्रॉइड ज़रूर लिखिएगा, उसमें एक डिटेल अलग से वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। इन सब सिम्टम्स के आधार पर आप फाइब्रॉइड को जान सकते हैं कि आपकी केस में फाइब्रॉइड हो सकता है, तो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेनी चाहिए। मोस्ट कॉमनली, जैसे मैंने कहा, हेवी ब्लीडिंग ये एक लक्षण माना जाता है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में कई बार महिलाएं ऐसा सोचती है कि हेवी ब्लीडिंग होना अच्छी बात है। खून वैसे भी ब्लीडिंग में होने वाला, पीरियड में होने वाला खून गंदा होता है, वो जितनी बॉडी के बाहर निकल जाएगा उतना अच्छा है, ऐसा कुछ औरतें सोचती है। कुछ औरतें सोचती है शरीर की गर्मी कम हो जाएगी, तो वो अपनी ज़्यादा जाने वाला जो खून होता है पीरियड्स में, उसमें वो नज़रअंदाज कर देती है। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। जब खून बॉडी से बहुत ज़्यादा जाता है, ब्लीडिंग हेवी होता है आपको कंटिन्यूसली, तो आपके केस में शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिस वजह से आपको हमेशा थकावट लगना, चक्कर आना, एक ओवरऑल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो हेवी ब्लीडिंग, इस चीज़ को आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो बहुत जल्दी आपको डॉक्टर से मिलना है और आपका अल्ट्रासोनोग्राफी आपको ज़रूर कर लेना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि लोगों के दिमाग में ये एक शंका हमेशा होती है, क्या ये फाइब्रॉइड कैंसर करते हैं, या कैंसर की सेल्स होती है, या कैंसर के ट्यूमर होते हैं? तो जी नहीं, फाइब्रॉइड एक बिनाइन ट्यूमर होता है, इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। फाइब्रॉइड कैंसर नहीं होते हैं, या फिर फाइब्रॉइड की जो गठान होती है, ये जो रसौली होती है, ये कैंसर की गांठ में कन्वर्ट होती है, बाद में हो जाता है कैंसर, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रम है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर लाइक बिनाइन ट्यूमर्स, इसे मेडिकल भाषा में हम मायोमा भी कहते हैं। तो आपको इस चीज़ का आपके दिमाग में शंका रखने की ज़रूरत नहीं है। हम फाइब्रॉइड के बारे में आने वाले कुछ वीडियोज़ में और आपके साथ डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर उन वीडियोस को आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।